साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग द मेंस राइट विनिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारों। तो साथियों मानता हूं कि सिस्टम में खामियां हैं, मानता हूं कि मेंस को जो है अफेक्ट होना पड़ रहा है, पर सिस्टम में ऐसे जज भी हैं जो वास्तव में सुनते हैं मेंस की, उनको वास्तव में अधिकार के बारे में इन्फोर्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें ख़त्म होने से और उन्हें कोई परजुरी पहुंचने से ऐसे जज जो है बचाते हैं। ऐसे जजों को मेरा सादर नमन। साथियों प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अपने राइट्स को इन्फोर्स करते हैं तो सबसे पहले हमारे अपने ही हमें डरा देते हैं कि भैया क्या रखा है लड़ने में, झुक जा, मरने दे। मैं कहता हूँ कब तक झुकोगे भाई। देखो आपकी अपनी लड़ाई है, आपको बनना पड़ेगा पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप, उनकी तरह आपको इंस्पायर होना पड़ेगा, अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भले आपको जंगलों में रहना पड़े, कहीं भी रहना पड़े, कोई ट्रबल नहीं है, पर जब बात अधिकारों की है, बात असूलों की है, तो वहाँ पर झुकना सबसे बड़ी मूर्खता है। साथियों आज बात आपकी अपने की नहीं है, आज बात है पूरे हिंदुस्तान में उन बच्चों की जो इस देश का भविष्य है, जो बनेंगे अपकमिंग हस्बैंड। अगर आप झुक गए, आपने हथियार डाल दिए और आपका शोषण हो गया, तो व्हाट एग्जाम्पल्स यू आर गोइंग टू क्रिएट फॉर देम कि यार शादी करो, केस होगा, झुक जाओ, जैसा वाइफ कहती है वैसा फॉलो कर लो, या जैसा कोर्ट ने कंडीशन इम्पोज करी वैसा फॉलो कर लो। नेवर। हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे। साथियों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम जाते हैं किसी एडवोकेट के पास में या कोर्ट कचहरियों में, तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस सबसे बड़ा हमारे लिए जो है ट्रबल है। बट एक छोटे से बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर लड़ोगे नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करोगे नहीं, तो मतलब ही क्या रहेगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आज कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं, पर खुदा से कम में नहीं। बट पॉइंट इज़ दैट, क्या वो पैसा आपके स्वाभिमान से बड़ा हो गया? क्या वो पैसा आपसे बड़ा हो गया? क्या वो पैसा उस व्यक्ति विशेष से बड़ा हो गया कि जिसको खर्च नहीं करके वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा पैसा बच जावे, मैं बच जाऊं? पॉसिबल नहीं है। आपको अगर लड़ना है तो आपको एक अच्छे वकील की फ़ौज साथ लेके चलनी पड़ेगी, जो आपके केस को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अल्टीमेटली आपके ही राइट्स अफेक्ट होने वाले हैं। और साथियों ये बड़े वकील कुछ करते नहीं है, इनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ प्लीडिंग, वे ऑफ अवर्मेंट, वे ऑफ रिसर्च, ये होता है यूनिक, जो केस के आर्गूमेंट को, केस के नेचर को काफ़ी यूनिक जो है बिफोर द कंसर्न कोर्ट जो है बना के लेके आता है। तो साथियों इसी कॉन्सिक्वेंटल में एक इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट जो है डिस्कस हुआ था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पर एक कंडीशन कि क्या हस्बैंड 10 लाख रुपए या उससे ऊपर का अमाउंट एज अ प्रायर कंडीशन टू हैव द बेनिफिट ऑफ प्री अरेस्ट बेल, उसको फॉलो करने के लिए या ऐसा अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बाध्य है या नहीं है। ये सब खुल के डिस्कस किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। पर टॉपिक हमें क्लियर जो है खुद को करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका अगर भाई, आप स्वयं या अन्य कोई संकट में है, तो कम से कम उनको अगर लीगल नॉलेज है या लीगल बात उन तक पहुँच गई तो वो घबराएंगे नहीं, और उनको पूरा अश्योरेंस मिल जाएगा कि ये कंडीशंस तो कोर्ट इम्पोज नहीं करेगा, और करता भी है तो वी आर हैविंग द रेमेडी। एंड इक्वली हमसे पहले भी कोई परेशान हुआ था, वो कोर्ट में गया, लड़ा अपने अधिकारों के लिए, उसने उसको इन्फोर्स किया, एंड अल्टीमेटली उसने अपनी जीत को जो है दर्ज कराया, उस कंडीशन को रिमूव कराया, और वास्तव में वो मेंस राइट फाइटर कहलाया। तो साथियों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को, उस जजमेंट को, फिर मैं आपको कुछ टिप्स जो है दूंगा ताकि आप अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकें और अपने पक्ष को मजबूती के साथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ जो है रख सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, 18 अक्टूबर 2022 का जजमेंट है। क्लियर हो गया? रविकांत बनाम स्टेट ऑफ झारखंड जजमेंट का जो है टाइटल है। साथियों इस केस में सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी को भी जो है डिस्कस किया कोर्ट ने। इनहेरेंट पावर्स क्या कोर्ट की, उसको डिस्कस किया। एंटिसिपेटरी बेल या ऐसी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट अगर कंडीशन लगाती है कि 10 लाख रुपए जमा कराइए एज ए इंटरिम कंपनसेशन टू द वाइफ वाइल अलाउइंग द प्री अरेस्ट बेल, तो ऐसी कंडीशन अनसस्टेनेबल है, लाइबल टू बी सेट असाइड है, और इस मार्क के साथ में अपील को जो है अलाउ किया गया। मामला क्या है उसको समझते हैं कि अपीलांट जो है ये सुप्रीम कोर्ट में गया। अब अपीलांट कौन है? ये है बेचारा हस्बैंड। साथियों कहते हैं बड़े अजब किस्से हैं बीबी के, कोई ला के रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है। तो ये बंदा जो है ला के भी रोया और लाने के लिए भी रोया, तो ये रोता ही रह गया। बट जब ये कोर्ट में गया तो वहाँ पर ही रोया नहीं, इसने दिमाग लगाया कि पहले ऐसी क्या कंडीशंस इम्पोज की जा रही थी कि जिसके तहत हस्बैंड को ऐसा अमाउंट जमा कराना पड़ रहा था। पर जब उसको मालूम पड़ा कि ऐसी कोई कंडीशन ना तो सीआरपीसी में है ना ही इम्पोज कर सकते हैं, तो वहाँ घबराया नहीं, ये अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। पहले लड़ा ये सेशंस कोर्ट से, फिर लड़ा हाई कोर्ट से, फिर पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट तक। यहाँ पर इसका कहना है कि जो ये कंडीशन लगाई है हाई कोर्ट ने कि आपको हम बेल तो दे रहे हैं, बट आप एक डिमांड ड्राफ्ट जमा कराइए 10 लाख रुपये का। भाई 10 लाख रुपये का क्यों? क्योंकि आपको ये इंटरिम कंपनसेशन पे करना पड़ेगा टू हैव द बेनिफिट ऑफ प्री अरेस्ट बेल। तो इसका कहना ये कि मुझे आप बेल भी दे रहे हो,
बेल मेरा अधिकार है, जेल जो है एक्सेप्शन है, और कंडीशन में लगा रहे हो तो मुझे फ्रूट तो पकड़ा दिए बट उसका मैं टेस्ट कैसे लूँगा? तो अगर मैं फ्रूट्स का मैं टेस्ट ही नहीं ले पाया तो ऐसे फ्रूट किस काम कर्म के जो मुझे आपने पकड़ा दिए। तो इसका कहना ये था कि हमारे बीच डिस्प्यूट है, ये फैक्ट है। डिस्प्यूट के बाद मैंने सबसे पहले डिवोर्स फाइल करा, मेरी वाइफ ने क्रिमिनल कंप्लेंट किया और उसके बाद इसमें एफआईआर कटी, और एफआईआर कटी है सेक्शन 498 है, 120B, 323 और 324 आईपीसी के तहत, और इसके साथ साथ 3/4 DP8 भी जोड़ा गया। क्योंकि ऑफेंस जो है वो नॉन अवेलेबल है, ये सीधा भाग गए कोर्ट में कि मुझे बेल दो। सेशंस कोर्ट से बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट ने जो है बेल दी, पर हाई कोर्ट ने कंडीशन भी लगा दी कि रिज्यूम करो कॉन्जुगल रिलेशनशिप को, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि डिस्प्यूट होंगे तो पार्टीज का एक साथ के नीचे रहना संभव नहीं है, और साथ रहने के प्रयास किए गए तो इस बात की संभावना है कि मैट्रिमोनियल बॉन्ड जो है वो हो जाए रीस्टोर, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और कोर्ट का कहना है कि वाइफ की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो आप एड इंटरिम विक्टिम कंपनसेशन दो। तो कोर्ट ने यहाँ गलत दिमाग लगाया, क्योंकि सीआरपीसी में स्कीम है विक्टिम कंपनसेशन की, पर उसका मतलब ये नहीं कि बेल देते हुए भी आप इस स्कीम को जो है अप्लाई कर दोगे। तो कोर्ट ने एट लेंथ सुना और कोर्ट ने कहा कि 482 सीआरपीसी के तहत ऐसी कंडीशंस को पारित नहीं कर सकते हैं। अगर पारित करते हैं तो देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन ग्राउंड फॉर द सेम। तो कोर्ट ने इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाइड कर दिया और इस पिटिशन को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया। साथियों, कुल मिला के आज की ये वीडियो हमें 3 बात जो है सिखाती है कि अगर आप बेल के लिए मूव कर रहे हो तो बेल आपका अधिकार है। यू हैव टू कन्विंस द कोर्ट दैट इन विच मैनर यू आर गोइंग टू बी हैरेस्ड, नंबर 1। नंबर 2, अगर बेल पे कोर्ट आपको इनलार्ज कर रहा है तो इट कुड नॉट बी फॉर द लिमिटेड पीरियड, और ऐसे कई जजमेंट अभी आ चुके हैं कि वंस इंटरिम बेल हैज बीन ग्रांटेड इट इज एब्सोल्यूट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटरिम कंपनसेशन के लिए कोर्ट बाउंड नहीं कर सकता। कोर्ट अगर बाउंड करता है तो ये कंडीशन इलीगल है। सेम कोर्ट में आप रिकॉल मूव कर सकते हैं या उससे हायर कोर्ट में जाके आप रिकॉल मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके अधिकार है जिसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। अगर नहीं होगी तो अल्टीमेटली योर राइट्स विल बी अफेक्टेड एंड सीरियस परजुरी विल बी कॉस्ट टू यू कंसर्निंग योर राइट्स। तो साथियों, ऐसे ही टॉपिक्स के लिए पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।